गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने व्याकरण का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वाच्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे हम पहले जानेंगे वाच्य के अर्थ। वाच्य का अर्थ क्या होता है? तो बोलने का जो विषय होता है, यानी वाक्य में किस विषय को प्रधानता दी जा रही है, उसके अनुसार अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्म है, भाव है, कर्ता है, क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाच्य। चलिए इसके आगे हम वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? वाच्य के दो भेद होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। मुख्य दो भेद होते हैं। फिर अकर्तरी वाच्य जो होता है उसके भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले सबसे मुख्य एग्जाम में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज हम इन्हीं को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कृतवाच्य को। कृतवाच्य नाम से ही पता पड़ रहा है, कृत यानी कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। विषय क्या हो उसका? कर्ता। क्रिया का विषय कर्ता हो, वहाँ कृतवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता हो तो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य। नाम से ही स्पष्ट होता है। अब हम बात करते हैं क्रिया की। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार कर्मवाच्य में नाम से ही पता पड़ा, कर्मवाच्य में यानी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। अधिकतर यही क्रियाएं वाच्य में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कृतवाच्य, कर्तरी वाच्य। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वो वाच्य क्या, कौन सा वाच्य होगा? कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष सभी कर्ता के अनुसार लगाए जाते हैं। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सीता खाना खाती है। अब इसमें कर्ता क्या है? सीता। क्रिया क्या है? खाती। तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई। किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार। अगर यहीं हम राम कर देते हैं, राम, तो क्रिया भी बदलती है। राम खाना खाता है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तरी वाच्य। अगला उदाहरण देखेंगे। तुम फूल तोड़ोगे। तुम फूल तोड़ोगे, तुम कर्ता हुआ और फूल क्रिया हुई। तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? तुम के अनुसार। तुम। यदि यही हम कर दें वे फूल तोड़ेंगे, क्रिया परिवर्तित हुई, वे फूल तोड़ेंगे। यदि हम कर दें वह फूल तोड़ेगा, तो क्रिया एक वचन के अनुसार परिवर्तित होगी। समझ में आया? अगला पॉइंट देखते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया में लिंग, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार ही आते हैं। तो ऐसे इसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। और इसमें क्या होगा? क्रिया का संबंध सीधे कर्म से होगा, ना कि कर्ता से। आइए हम इसका पहला उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया गया। तो यहाँ विद्यार्थी क्या है? कर्ता, और संगीत क्या है? कर्ता। तो विद्यार्थियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया गया। तो अभ्यास किया गया, ये जो क्रिया है कर्म के अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार नहीं। किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार। अगर हम कर्ता को बदल दें, हम कर दें बालिकाओं द्वारा संगीत का अभ्यास किया गया, क्या क्रिया में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है, इसीलिए ये कर्मवाच्य हुआ। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। राजा के द्वारा प्रजा का पालन किया जाता है। तो इसमें कर्ता क्या है? राजा। प्रजा का पालन किया जाता है। अगर हम कर्ता किया जाता है, ये क्रिया है। अगर हम कर्ता चेंज कर दें,
राजा की जगह हम रानी लिख देते हैं। रानी के द्वारा प्रजा का पालन किया जाता है। क्या क्रिया में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान वाक्य है। इसमें मुख्य विषय क्या है? कर्म। क्रिया किससे संबंधित है? कर्म से। तो ये हमारा वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। बालक को भोजन दिया गया। यदि हम बालक की बजाय यहाँ बालिका कर दें तो भी सेंटेंस वही रहेगा, क्रिया वही रहेगी। बालिका को भोजन दिया गया, बालक को भोजन दिया गया, बालिका को भोजन दिया गया। इसके अनुसार क्रिया नहीं बदली। क्रिया किसके अनुसार बदली? भोजन के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो ये कर्म प्रधान वाक्य हुआ, तो कर्मवाच्य हुआ। अगला पॉइंट है हमारा भाववाच्य। आइए इसे भी हम समझते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार आते हैं। समझ में आया? भाववाच्य क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? भाव की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, यानी कर्म क्रिया सकर्मक नहीं अकर्मक होती है। तो आइए देखते हैं। माँ से बैठा नहीं जाता, तो इसमें क्रिया क्या है? बैठना। तो माँ से बैठा नहीं जाता, तो प्रधानता किसकी हुई? भाव की। ये एक भाव है, माँ से बैठा नहीं जाता, ये क्या हुआ? भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, चलना भी एक क्रिया है। यहाँ कर्म है क्या? कर्म नहीं है, कर्म अनुपस्थित है। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हुआ। ऐसे ही चलो चला जाए, या फिर हमसे सहा नहीं जाता। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। एक विशेष बात, जब भी परीक्षा में आपसे वाच्य परिवर्तन करने के लिए आएगा तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करवाया जाएगा, कृतवाच्य को भाववाच्य में भी परिवर्तित करवाया जा सकता है। कर्मवाच्य को कृतवाच्य में परिवर्तित करवाया जा सकता है और भाववाच्य को कर्तरीवाच्य में परिवर्तित करवाया जा सकता है, किंतु कर्मवाच्य को भाववाच्य में कभी परिवर्तित नहीं करवाया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। भाववाच्य क्रिया में अकर्मक क्रिया है तो कर्म नहीं है, तो उसे कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? इसलिए ये दोनों आपस में परिवर्तित नहीं होते। कर्मवाच्य कर्तरीवाच्य में और भाववाच्य कर्तरीवाच्य में, कर्तरीवाच्य कर्मवाच्य में और कर्तरीवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित किए जाते हैं। आइए कुछ वाक्यों को परिवर्तित करके देखते हैं। सीता खाना खाती है, तो इसका कर्मवाच्य होगा सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। अगला सेंटेंस है तुम फूल तोड़ोगी, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। तो फूल के अनुसार क्रिया आएगी, ना कि तुम के अनुसार। ऐसे ही कर्मवाच्य में उदाहरण देखते हैं। राजा के द्वारा प्रजा का पालन किया जाता है, तो इसका कर्तरीवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? राजा प्रजा का पालन करता है। तो इसमें कर्तरी वाक्य में प्रयोग करने के लिए राजा के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। ऐसे ही भाववाच्य को कर्तरी वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? माँ से बैठा नहीं जाता, इसका क्या परिवर्तित हो जाएगा? माँ बैठ नहीं सकती। क्या परिवर्तित हो जाएगा इसका? माँ बैठ नहीं हो सकती। मुझसे चला नहीं जाता, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं चल नहीं सकता। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी समझ में ना आए आप निसंकोच पूछ सकते हैं।